नमस्कार। अंशु रियल लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। कर्म करने और उसका फल पाने के बीच लंबा समय लगता है, जिसकी प्रतीक्षा धैर्य पूर्वक करनी पड़ती है। बीज को वृक्ष बनने में कुछ समय लगता है। अखाड़े में दाखिला होते ही कोई पहलवान नहीं हो जाता। विद्यालय में प्रवेश पाते ही कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। कामयाबी धैर्य से मिलती है, कर्म क्षेत्र चाहे कोई भी हो। जो व्यक्ति छोटे छोटे कर्मों को ईमानदारी से करता है, वही बड़े कर्मों को भी ईमानदारी से कर सकता है। जिसके भाग्य में कुछ नहीं होता है, उसके हाथ में सब कुछ होता है। कर्म वह आईना है जो हमारा स्वरूप हमें दिखा देता है। अतः हमें कर्म का एहसानमंद होना चाहिए। कर्मशील लोग शायद ही कभी उदास रहते हो। कर्मशीलता और उदासी दोनों साथ साथ नहीं रहती। जो व्यक्ति अपने गलत कर्मों को समझ नहीं पाता है, जोश में सब कुछ कर जाता है, उसे वक्त थप्पड़ मारकर समझाता है। कर्म तेरे अच्छे है तो किस्मत तेरी दासी है। माँ बाप की जहां सेवा हो वो घर मथुरा काशी है। वक्त और कर्म शायरी दरिया बनकर किसी को डुबाना बड़ा ही आसान है। जरिया बनकर जो दुख से उबारे वही ईश्वर, वही भगवान है। बेईमानी करके कमा ले तू खूब अपने हिसाब से, लेकिन ऊपर वाला लेगा हिसाब अपने हिसाब से। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। एक कहावत है, गांवों में अगर किसी के लिए कुआं खोदोगे तो तुम्हें खाई मिलेगा। अगर आप किसी के कार्य में अपने कर्म के द्वारा बाधा डालेंगे तो ईश्वर आपके कार्यों को भी पूर्ण नहीं होने देंगे। कर्म करते हुए फल की इच्छा करना एक सुखद अनुभव है, जबकि बिना कर्म किए हुए फल की इच्छा एक दुखद अनुभव है। अच्छे कर्म कर लो, यही तुम्हारे साथ जाएगा। पाप करने वालों को ईश्वर से कौन बचाएगा। अच्छे कर्मों का अच्छा फल, बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है। अपने आसपास गौर से देखो, ईश्वर का चमत्कार दिखता है। कर्म ही पूजा है शायरी। उसने जीवन के गूढ़ रहस्य को आसानी से जान लिया, जिसने अपने अच्छे कर्म को ही ईश्वर का आदेश मान लिया। काम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और मेहनत से बड़ा कोई कर्म नहीं होता। केवल वही व्यक्ति सबकी उपेक्षा उत्तम रूप से करता है जो पूर्णतया निःस्वार्थी है, जिसे न धन की लालसा है, न कीर्ति की और न अन्य किसी वस्तु की। इस धरती पर कर्म करते हुए 100 साल तक जीने की इच्छा रखो, क्योंकि कर्म करने वाला ही जीने का अधिकारी है। जो कर्मनिष्ठा छोड़कर भोगवृत्ति रखता है, वह मृत्यु का अधिकारी बनता है। काम को आरंभ करो और अगर काम शुरू कर दिया है तो उसे पूरा करके ही छोड़ो। कर्मशील व्यक्ति के लिए हवाएं मधु बहाती हैं, नदियों में मधु बहता है और औषधियां मधुमय हो जाती है। निष्काम कर्म ईश्वर को आर्णी बना देता है और ईश्वर उसे सूद सहित वापस करने के लिए बाध्य हो जाता है। जैसे तेल समाप्त हो जाने से दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने से दैव नष्ट हो जाता है। खेल में हम सदा ईमानदारी का पल्ला पकड़कर चलते हैं, पर अफसोस है कि कर्म में हम इस ओर ध्यान तक नहीं देते। वही कार्य सबसे अच्छे है जिससे बहुसंख्यक लोगों को अधिक से अधिक आनंद मिल सके। यदि तुम सोचते हो तुम महान हो, यह तुम्हारी अच्छी सोच है। लेकिन यदि तुम सोचते हो कि सिर्फ तुम ही महान हो, यह तुम्हारी गलतफहमी है। जवाब देना बहुत जरूरी हो जाता है जब लोग आपके खामोशी को आपकी कमजोरी समझ लेते हैं। तरक्की और प्रगति की उड़ान कितनी भी ऊंची हो, अपने पैर जमीन में जमा कर रखे, क्योंकि जड़ों को खोकर आसमान छूने वाले अक्सर भटक जाते हैं। कुछ चीजों का हल भविष्य में होता है, इसलिए कुछ परिस्थितियों को वक्त पर छोड़कर आगे बढ़ जाए। आपको बचपन से सिखाया जाएगा कि अच्छे बनो, और यदि आप बड़े होकर अच्छे कर्म करने लगे तो वही लोग आपको बेवकूफ कहेंगे। आपको हर जगह ज्ञान दिया जाए कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन यदि आपके पास न हो तो आपको कोई महत्व नहीं देगा। जिंदगी बहुत छोटी है, समय बहुत तेज है। जिंदगी का कोई पल वापस नहीं आएगा। समय में कोई पीछे नहीं जा सकता। आने वाले हर पल का आनंद लो। भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली वे होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वो अच्छा बना लेते हैं। सफलता कभी अमीरी गरीबी नहीं देखती, वो सिर्फ मेहनत देखती है। जो मेहनत करता है वो ही सफल हो जाता है। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति से भी हम उसे नहीं खरीद सकते। जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, जब कुछ नहीं बना तो कुछ अच्छे लिए बनने की कोशिश करें। तो दोस्तों, ये हमारी वीडियो आपको कैसे लगी, शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं, और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।